मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 में नया पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है फेरी वालों की आवाज़ें। देखिए, ये पठन हेतु दिया गया है। फेरी वालों की जो आवाज़ें हैं वो कितनी सुरीली होती हैं और कितनी अच्छी होती है, कितनी लच्छेदार होती है। ये चीज़ें हमें कौन बताया है? महेश्वर दयाल। महेश्वर दयाल जी जो हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है दिल्ली जो एक शहर है। क्योंकि दिल्ली में जो भी फेरी वाले होते हैं उन फेरी वालों की आवाज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हीं के आवाज़ों की विशेषता अपने लेखनी द्वारा लिखा है। ध्यान दीजिए बेटा। देखिए, महेश्वर दयाल जी कहते हैं कि दिल्ली के फेरी वालों की आवाज़ों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपने सौदे को अर्थात सामान को इतने लच्छेदार आवाज़ों में बेचते हैं कि सुन करके जो खरीदने वाला ग्राहक होता है वो खुश हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। किसी साहित्यकार ने सही कहा है कि गजब इतने बेचते हैं कि किसी जो भी साहित्यकार है, एक साहित्यकार ने लिखा है कि इन फेरी वालों की आवाज़ जो है, उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि कोई इस्फहान के साइर चौक में, इस्फहान क्या है? एक शहर का नाम है और साइर चौक का नाम है। तो इस्फहान शहर के साइर चौक में जो मुस्लिम लोग होते हैं वो खूब अच्छे से गज़ल पढ़ते हैं। तो साहित्यकार जो दिल्ली वाले के जो फेरी वाले होते हैं उन फेरी वालों की आवाज़ को सुन करके कहता है कि लगता है कि इस्फहान शहर के साइर चौक में गज़ल पढ़ा जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि उनके बेचने की जो कला है वो उनकी आवाज़ से ही समझ में आती है। जो भी वो सामान को लिए रहते हैं, जो भी वो सौदे को बेचने वाले होते हैं, वो चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, लेकिन उनकी जो बेचने की कला है, जो मनुष्यों के प्रति संवेदनशीलता है, वो फेरी वालों की आवाज़ सुनकर ही समझ में आती है। इनका आवाज़ तो ये खुद अपना आवाज़ अपने ही आविष्कार कर लेते हैं। जो भी उनको बेचना है तो क्या हमें बेचना है, कैसे हमें बोलना है, क्या कैसे हम बोल करके बेचेंगे तो मेरा सामान जो है जल्दी बिक जाएगा, इसका आविष्कार वो खुद कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई नया बेचने वाला होता है जिसको नहीं पता है, वो दूसरे बेचने वाले की जो आवाज़ को सुनता है तो सुन करके अगर वही बोलता है, फिर भी वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ शब्दों को मिला लेता है। जैसे मान लीजिए कि आम बेचने वाला हो गया या खरबूजा ककड़ी बेचने वाला हो गया, तो अगर आम बेचने वाला है तो उसकी आवाज़ को सुन करके खरबूजा बेचने वाला जो है उसके आम की जगह पर क्या रख देगा? खरबूजा। यानी आम बेचने वाले की आवाज़ को सुनकर खरबूजा वाला अपने सामान का नाम रखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हमारे कहने का ये मतलब है बेटा कि ये लोग सामान बेचते हैं तो सामान बेचने में इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे लगता है कि गागर में सागर भर दें। गागर में सागर भरना अर्थात बहुत कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना, जिसे सुनकर सभी को बहुत आनंद आता है। अगर आदमी को नहीं भी चीज़ लेनी रहती है, फिर भी अगर उन सबों की आवाज़ सुनते हैं तो एक बार ध्यान उस तरफ चला आ जाता है और वास्तव में उनके मन में खरीदने की इच्छा पैदा हो जाती है। देखिए, फेरी वाले जो गा के अपने सौदे बेचते हैं, इसका रिवाज जो मुग़ल के शाहजहाँ थे, उन्हीं के समय में, शाहजहाँ के ही समय में ऐसा हुआ था कि शाहजहाँ की इच्छा थी कि हमारी राजधानी है शाहजहानाबाद, उस शाहजहानाबाद में जो फेरी वाले हैं ऐसे गा करके बेचे कि अगर औरतें घर पे रहती हैं
तो उनकी आवाज़ें इतनी उच्च और स्पष्ट हो और ऊंचे स्वर में हो कि घर में रहने वाली औरतों को भी ये बातें सुनाई दे दे और वो भी बाहर निकल करके अपनी ड्योढ़ी पर आकर के क्या करें, उन सामानों को खरीद सकें। जो भी सामानें उनकी ज़रूरत की है, उनकी सामानें वो आकर के खरीद सकें। फेरी जो वाले हैं, देखिए उनके राह चलते आप देखें या ना देखें, फेरी वाले जिस रास्ते से जा रहे हैं उन रास्ते पर उनको आप देखें या ना देखें, लेकिन फेरी वाले जो हैं उनकी आवाज़ें इतनी बुलंद होती है, स्पष्ट होती है, कलापूर्ण होती है, सुरीली होती है, मीठी होती है कि हम भले ही अपने घर के अंदर हैं लेकिन उनकी आवाज़ें जो है हमें स्पष्ट सुनाई देती हैं और उनकी आवाज़ को सुन करके ही हम बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद क्या करते हैं, अपने घरों की सामान खरीदते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी बता दें कि आप लोग भी काम करते हो ना। अगर कोई मिठाई बेचने वाला आ गया या आम बेचने वाला आ गया या आपके मनपसंद खिलौने बेचने वाला आ गया, तो आप भले ही अपने घर के बरामदे में हो या अपने घर के अंदर हो, लेकिन अगर आवाज़ फेरी वालों की आवाज़ सुन लेते हो ना, दौड़ करके कहाँ जाते हो, दादी जी के पास, मम्मी के पास, पापा के पास जाते हो ना। पापा पापा, अरे क्या हुआ बाबू, बोलो। अरे पापा मिठाई बेचने वाला आया है, आम बेचने वाला है, आजकल आम का मौसम है ना, आम बेचने वाला आया है। या आपके मनपसंद जो खिलौने हैं उनको अगर देख लेते, पापा बांसुरी बेचने वाला है, पापा बैलून बेचने वाला है, ऐसे कर उनके अर्थात उनकी आवाज़ को सुन करके और आप मम्मी पापा के पास जाते हो। आपके कहने का क्या मतलब है कि पापा हमारे लिए बैलून खरीद दीजिए, हमारे लिए बांसुरी खरीद दीजिए। तो आप क्या करते हो, फेरी वाले की आवाज़ सुनकर ही उनके पास, पापा के पास जाते हो और कहते हो, ठीक ना। और अपनी आवाज़ क्या करते हो, मनपसंद जो भी चीज़ें हो वो खरीदवा लेते हो। तो देखिए बेटा, गर्मी के दिनों में आम वाले, खरबूजे वाले, ककड़ी वाले, तरबूज वाले गा गा करके बेचते हैं और उनके गाने की कला बहुत ही अच्छी होती है। यानी इस पाठ का अर्थ क्या हुआ, समझ में आ गया ना। इस पाठ का अर्थ आपके समझ में आ गया ना, पाठ का अर्थ आपके समझ में आ गया है। देखिए इस पाठ में आपको ये समझा दिया गया है कि जो फेरी वाले होते हैं उनकी आवाज़ इतनी सुंदर, सुरीली, कलापूर्ण, बेचने की कला इतनी अच्छी होती है, बोलने की कला भी साथ साथ इतनी अच्छी होती है कि जो भी वो सामान लिए रहते हैं सारा सामान क्या होता है, उनका बिक जाता है। कैसे बिक जाता है, उनके बोलने की कला पर बिक जाता है। दुकान वाले और फेरी वालों में बहुत ही अंतर होता है। दुकान वाले अपनी दुकान पर बैठे रहते हैं और फेरी वाले होते हैं वो घूम घूम करके गलियों में, मोहल्लों में अपनी सामान को बेचते हैं और उनकी सारी सामान उनके आवाज़ पे ही, उनके सुरीली आवाज़ पे ही बिक जाती है। तो आवाज़ें इतनी मनमोहक होती है। मेरी बात समझ में आ गई ना बेटा, ये कहानी भी समझ में आ गया। अब देखिए ये केवल पठन हेतु दिया गया था, इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। आप भी पढ़ेंगे और पढ़ करके इस पाठ को समझेंगे। इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं करना है। धन्यवाद।